तो एक बार फिर मोदी की विदेश नीति फेल हो गई है। जो बात राहुल गांधी ने 3 साल पहले कही थी वही बात सच साबित हुई है। राहुल गांधी ने पहले ही मोदी सरकार से कह दिया था कि चीन से सतर्क रहिए, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी बातों को हवा में उड़ा दिया था। देश का इतना बड़ा नेता कुछ कह रहा था, उस पर अमल करने की बजाय अपना गुणगान गा रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी की चेतावनी सच साबित हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने चीन की चाल का पर्दाफाश किया है। बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। साथ ही मोदी सरकार के झूठे दावे की पोल खोलकर भी रख दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हम आपको वीडियो में बताएंगे कैसे लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने राहुल गांधी की चेतावनी पर मुहर लगाई है, जिसके बाद मोदी सरकार कैसे बुरी फंस गई है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि 3 साल पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था। दरअसल दोस्तों 2022 में ही राहुल गांधी ने चीन से सतर्क रहने का आगाह कर दिया था। राहुल ने संसद में कहा था कि चीन और पाकिस्तान का साथ में आना भारत के लिए ही खतरा है। भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा रणनीतिक उद्देश्य हमेशा ये रहा कि पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे से अलग रखा जाए। ये भारत के लिए एक बुनियादी सिद्धांत है। लेकिन आपने क्या किया? आपने इन दोनों को एक साथ ला दिया। आपने पाकिस्तान और चीन को साथ लाकर भारत के लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध किया है। चलिए हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था। And this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. You will be responsible for anything that happens. सुना आपने दोस्तों, राहुल गांधी ने पहले ही मोदी सरकार को चेता दिया था कि चीन और पाकिस्तान को साथ लाना भारत के लिए मुसीबत है। यही नहीं, राहुल गांधी ने यही बात 2021 में सैनिकों के बीच भी कही थी। आप खुद ही सुनिए। पहले हमारे 2 दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था। जब राजीव गांधी जी वहां गए उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए। पहले लोग कहते थे 2 फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा 2.5 फ्रंट वॉर चल रही है। 2.5 फ्रंट मतलब चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर रहे, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे। यानी दोस्तों राहुल गांधी एक बार नहीं बल्कि 2 बार सतर्क कर चुके थे, मगर इस पर विचार नहीं किया गया। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी को चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताया गया था। मगर अब इसी चेतावनी पर लेफ्टिनेंट जनरल ने मुहर लगा दी है। ये देखिए, खबर है कि डिप्टी आर्मी चीफ बोले ऑपरेशन सिंदूर में 3 दुश्मनों से लड़े। पाकिस्तान को चीन ने हथियार और लाइव डेटा दिया, तुर्की ने ड्रोन मुहैया कराए। मतलब यहाँ पर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को अपना हथियार दे रहा था। पर्दे पर पाकिस्तान था, लेकिन पर्दे के पीछे मदद में चीन तैयार था, यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। राहुल सिंह ने बताया कि चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। चीन हमारे हर रणनीतिक कदम की लाइव अपडेट पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। ये भारत के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पाक को भारत की सैन्य तैयारियों की सटीक जानकारी मिल रही थी। चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, हमें हथियारों की टेस्टिंग के लिए लैब की तरह इस्तेमाल किया। ये चीन की प्राचीन सैन्य रणनीति 36 स्ट्रेट जंप्स में से एक है, जिसका मतलब है किराए की छुरी से वार करना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें तुर्की भी था। तुर्की ने पाकिस्तान को बैरक्टर समेत दूसरे ड्रोन दिए, जिसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ये बात नई दिल्ली में फिक्की के न्यूज एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इवेंट में बताई है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनके मुंह से उनका बयान। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test
his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good. That is what is something we have to be very, very. सुना आपने दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि पाकिस्तान को आगे करके चीन भारत के साथ लड़ाई लड़ रहा था। 81% हथियार पाकिस्तान को चीन से मिला है। भारतीय सेना की तरफ से बताया गया कि पर्दे के पीछे से चीन पाकिस्तान का हितैषी बना था और भारत का दुश्मन, तभी तो वो सारे हथियार मुहैया करा रहा था। यानी चीन भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगा है, लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहां गई मोदी की विदेश नीति? हर महीने विदेश यात्रा करने वाले मोदी जी की विदेश नीति यहां पर पूरी तरह फेल नजर आ रही है। अब यही सवाल विपक्ष से लेकर जनता पूछ रही है। जैसे ही बयान सामने आया और राहुल गांधी की बात सच हुई, विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस की तरफ से तुरंत लिखा गया, नरेंद्र मोदी की नाकाम विदेश नीति ने चीन और पाकिस्तान को एक कर दिया है। ये भारत के लिए बेहद खतरनाक है। पीएम मोदी देश की सुरक्षा में फेल साबित हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के समय सामने तो पाकिस्तान था, लेकिन चीन उसकी पूरी मदद कर रहा था। पाकिस्तान को 81% हथियार चीन ने दिए हैं। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, चीन और पाक की इसी समीपता के लिए राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उनकी बात फिर से सच साबित हुई, लेकिन चीन को क्लीन चिट देने वाले नरेंद्र मोदी चुप हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी मोदी सरकार की विदेश नीति पर बरसती नजर आई। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक्स पर लिखा गया, मोदी जी आखिर चीन को लाल आंख कब दिखाई जाएगी? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को भारत की हर गतिविधि की लाइव जानकारी दे रहा था। ये चौंकाने वाला खुलासा डिप्टी आर्मी चीफ राहुल आर सिंह ने किया है। चीन ने भारत के दुश्मन देश को हथियार और लाइव इनपुट देकर भारत की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ किया है। शी जिनपिंग को गुजरात बुलाकर झूला झुलाने वाले मोदी जी बताएं कि आखिर चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे। तो यहाँ पर विपक्ष का कहना है कि पीठ पीछे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले चीन को आखिर कब उसकी औकात दिखाई जाएगी? मोदी जी चीन को इसके लिए क्या सबक सिखाएंगे? एक तरह से चीन ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था के साथ मजाक किया है। भारत की जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी ने 3 साल पहले ये चेतावनी दी थी तो उनका मजाक बनाया गया था। भाजपा वाले राहुल गांधी को कभी चीनी एजेंट बताते हैं तो कभी पाकिस्तानी एजेंट बताते हैं, कभी देश का गद्दार कहते हैं और पप्पू तो कई बार कह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर वही बात लेफ्टिनेंट जनरल ने दोहराई है जो राहुल गांधी बार बार कहते आ रहे थे। अब शायद मोदी सरकार की आंख खुल जाए और इस ओर शायद कुछ कदम उठाएं। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिर पेश होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।